बौद्धिक संसद में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस है, ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है, जहां एक तरफ एजुकेशन और पॉलिटिक्स ये सजेस्ट करती है कि कन्वीनियंस के हिसाब से गवर्नेंस अगर हम चलाएं तो कई तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ पब्लिक डोमेन में अगर कोई गवर्नेंस जरूरत से ज्यादा कन्वीनियंस पर चले तो पब्लिक में एक लॉफिंग स्टॉक यानी कि मजाक का स्वरूप भी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, उसकी सेक्रेटरी एक डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस ऑफिसर है और यूपीएससी का जो एग्जाम है उसको अगर उन्होंने क्रैक करके अगर वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आई है तो निश्चित रूप में उनका मेरिट में रैंकिंग बहुत ही अच्छी रही होगी। तो इसलिए मैं ये तो कह नहीं सकता कि उनमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड की क्षमता नहीं है। तो केवल मैं यही कह सकता हूं कि आज जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के थ्रू जो कुछ हो रहा है वो एक पिक्यूलियर एग्जाम्पल ऑफ गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस है। एग्जाम्पल नंबर 1, 31 अगस्त 2025 को मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिस्टर जोशी हु इज एन आईएफएस ऑफिसर, वो रिटायर होते हैं। तो निश्चित है कि आईएफएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जब रिटायर होता है तो 1-1.5 महीने पहले उसकी रिटायरमेंट प्रोसेस शुरू हो जाती है। सेक्रेटरी पर्सनल या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल निश्चिंत बैठा रहा कि मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिटायर हो जाए, हम आराम से नया मेंबर सेक्रेटरी नियुक्त करेंगे रेगुलर। और रेगुलर मेंबर सेक्रेटरी कौन होगा? एज पर द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रूल, एक आईएएस या एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर, वो भी सीनियर टाइम स्केल का ऑफिसर। अब हिमाचल में इस वक्त सीनियर टाइम स्केल के कई आईएएस और आईएफएस ऑफिसर्स हैं, सो मेनी। लेकिन गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस देखिए, मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 31 अगस्त से लेकर आज तक एक भी आईएएस या आईएफएस ऑफिसर सीनियर टाइम स्केल का नहीं मिला जिसे कि वो रेगुलर मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपॉइंट कर सके। अब इसके दो पहलू हैं, या तो मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल सेक्रेटरी पर्सनल ने कोशिश की एक रेगुलर मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपॉइंट करने की, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम ने नहीं माना ड्यू टू द रीजंस बेस्ट नोन टू एवरीवन। अब इस पूरे उसमें हुआ क्या? 4 सितंबर 2025 को चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड श्री के पंत, जो सेकंड सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं हिमाचल काडर के और जो शायद अगले मुख्य सचिव भी बने, उन्होंने एक ऑफिस ऑर्डर के थ्रू इलीगल तरीके से मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्यभार एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा जो न तो आईएएस था और न आईएफएस था। गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस, और दिस एक्ट ऑफ गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस has caused a ridiculous situation in the administration of हिमाचल प्रदेश। अब श्री के पंत को मैं समझाता हुआ या मैं उनको ज्ञान देता हुआ अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ही इज ए यूपीएससी क्वालिफाइड मेरिट होल्डर, सेकंड सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन्होंने किस प्रेशर में, कौन सी मजबूरी में इस तरह का इलीगल डायरेक्शन कहीं का भी आया हो वो माना विदाउट एनी प्रोटेस्ट? मेरे पास फाइल नोटिंग्स हैं, जबकि श्री के पंत को उस फाइल नोटिंग में यह बताया गया कि जिस व्यक्ति को वो मेंबर सेक्रेटरी का चार्ज दे रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, वो व्यक्ति ऑलरेडी बद्दी रीजन का रीजनल मैनेजर है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, और एक और एडिशनल डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का भी वो एडिशनल डायरेक्टर है। ये फाइल नोटिंग में लिखने के बाद भी, और एक दूसरे ऑफिसर का नाम उसी फाइल नोटिंग में प्रपोज किया हुआ है जो कि बड़े नीट एंड क्लीन, उनके पास कहीं का कोई चार्ज नहीं था, वो बताने के बाद भी श्री के पंत ने इलीगल वे में गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस के प्रिंसिपल पर चलते हुए एक ऐसे व्यक्ति को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी का कार्यभार दे दिया जो उस पद के एलिजिबल ही नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, उनसे बद्दी के रीजनल हेड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चार्ज भी नहीं लिया, thereby creating a clear cut conflict of interest। अब श्री के पंत ने
गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन में कायम किया। अब आइए सेक्रेटरी पर्सोनल। 4 सितंबर के बाद सेक्रेटरी पर्सोनल के ऑफिस से कितने आईएएस और आईएफएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग हुई? कितनों ही की हुई, लेकिन सेक्रेटरी पर्सोनल को अभी तक एक भी सीनियर टाइम स्केल का ना तो आईएएस ऑफिसर मिला, ना आईएफएस ऑफिसर मिला, जो कि मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रेगुलरली संभाल सके। ये सेकंड क्लासिक एग्जांपल ऑफ गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस। अभी कुछ लोग मीडिया में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक 2022 बैच के आईएएस ऑफिसर को, जो अभी सीनियर टाइम स्केल पे नहीं है, उनको एडिशनल डीसी क्यों बना दिया गया, जबकि 2021 बैच के आईएएस ऑफिसर अभी एसडीएम रैंक पर हैं। उन्हीं लोगों से मैं ये भी कहता हूं कि उन लोगों ने अभी तक इस बात पर एक भी बार प्रोटेस्ट नहीं किया कि मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर एक इनएलिजिबल व्यक्ति को क्यों बिठाया गया है पिछले करीबन 5 महीनों से, और उसके लिए कोई रेगुलर अपॉइंटी क्यों नहीं मिल रहा। ये क्रिटिसिज्म भी कन्वीनियंस का है। अगर एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लगाया गया किसी 2022 बैच के आईएएस ऑफिसर को, और ये एक मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म है क्योंकि इंसिडेंटली ही इज ए रिलेटिव ऑफ ए सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो मेरा काउंटर इस पर यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल का चार्ज किसके पास है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल का चार्ज तो खुद मुख्यमंत्री के पास है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री ने इस अपॉइंटमेंट को अगर ग्रीन सिग्नल दिया है, तो भाई आप क्रिटिसिज्म उस मंत्री का क्यों कर रहे हैं जो उस आईएएस ऑफिसर के रिलेशन में है? आप क्रिटिसिज्म तो फिर आप क्वेश्चन तो मुख्यमंत्री का करिए ना, जो सेक्रेटरी जो पर्सोनल डिपार्टमेंट का चार्ज है जिनके पास। अब क्रिटिसिज्म तो सेक्रेटरी पर्सोनल को करिए ना। और मजेदार बात, आईएएस एसोसिएशन ने मिनिस्टर विक्रमादित्य के एक स्वीपिंग सेंटेंस पर, जिसको मैं भी सपोर्ट नहीं करता, खैर आई डोंट सपोर्ट हिज सेंटेंस ऑल्सो, बट आईएएस एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश टुक ए ग्रेट कॉग्निजेंस ऑफ दैट। व्हाई द सेम आईएएस एसोसिएशन, इफ एट ऑल, अगर वाकई कुछ गलत हुआ है कि 2022 बैच के ऑफिसर को अगर वाकई गलत तरीके से अगर एडिशनल डीसी का पद दिया गया, तो वही आईएएस एसोसिएशन इस पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा? व्हाई देयर इज ए गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस। उसी तरह से इंडियन पुलिस सर्विस एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, उन्होंने मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह के उस बयान पर बहुत ही कड़ा रिजोल्यूशन पास किया कि हम तो जी कोई भी आईपीएस ऑफिसर जो है वो विक्रमादित्य सिंह के साथ ना लगाया जाए, वगैरह वगैरह। विक्रमादित्य सिंह जी ने तो जो कहा वो कहा, बट आईपीएस एसोसिएशन इज बीइंग रन बाय द आईपीएस ऑफिसर्स। दे शुड बेटर नो द लॉ देन द मिनिस्टर। व्हाई दे हैव इशूड सच ए स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन? इसी चीज को किसी और तरह से भी कन्वे किया जा सकता था। और वही आईपीएस एसोसिएशन तब कुछ क्यों नहीं बोल रही जब पुलिस फोर्स का हेड हिमाचल प्रदेश के आज भी टेम्पररी मोड पर है अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेटल्ड लॉ इन प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कोई भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टेम्पररी मोड पर नहीं अपॉइंट रह सकता। तो क्या ये आईपीएस एसोसिएशन के लिए गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस है या नहीं? ये जो गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस है, ये जो थॉट ऑफ कन्वीनियंस है, ये जो कन्वीनियंस की जो पिक एंड चूज है, ये आज की डेट में हर बुराई की जड़ है। मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मैं कई बार बोलते हुए दिखता हूं कि कानून के हिसाब से काम होगा, कुछ चीजें वो करते भी हैं कानून के हिसाब से, आई हैव फुल एप्रिसिएशन फॉर हिम, लेकिन मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए वो सारे कानून हवा क्यों हो जाते हैं? ये कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये पिक एंड चूज के बेसिस पर क्यों है? ये जो गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है, ये गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है, ये आज की डेट में गवर्नेंस के लिए सबसे डेडली वेपन है एक किस्म से। ये गवर्नेंस को खुद खत्म कर देता है, क्योंकि आज अगर हम कन्वीनियंटली एक गलत चीज को सपोर्ट करेंगे, गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस देखिए, सारी फाइल नोटिंग्स भूतपूर्व पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और उनके पति के खिलाफ जा रही हैं कि उन्होंने झूठा एफिडेविट और अंडरटेकिंग देकर सरकारी आवास लिया, एक्शन प्रपोज कर दिया गया। लेकिन गवर्नेंस ऑफ कन्वीनियंस देखिए, चंद टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने, अब आईएएस एसोसिएशन के मेरे खिलाफ ने रिजोल्यूशन पास कर दिया, आई एम रियली अफ्रेड। चंद आईएएस ऑफिसर्स ने, जिसमें श्री देवेश कुमार भी हैं, श्री प्रबोध सक्सेना भी हैं, श्री संजय गुप्ता भी हैं,
और श्री के पंत भी हैं। इन्होंने उस फाइल को इधर से उधर घुमाया, केवल कन्वीनियंस को मद्देनजर रखते हुए कि यार इस व्यक्ति को सजा नहीं देनी है, चाहे इसने कितना भी